सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करते हैं चिंता के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस संसार के अंदर जो बहुत ही चिंता करते हैं। हर विषय को लेकर के उन्हें बहुत चिंता होती रहती है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं हूँ ना। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, उस परमात्मा ने भी तो कुछ सोचा होगा। हम इतना सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन हमारे बारे में ईश्वर ने भी कुछ सोचा होगा। चिंता करना यानी परमपिता परमात्मा के उसमें शक करना। जो भक्त समर्पित होते हैं वो चिंता नहीं करते। चिंता है तो सिर्फ तेरे नाम की, बाकी और कोई चिंता नहीं। एक धनी लाला जी थे, सेठ जी थे। अब धनी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि धनी रुपयों पैसों का धनी। धनी भी बहुत तरह के होते हैं। एक धनी होता है जिसके पास बहुत खजाना होता है, बहुत पैसे होते हैं। एक धनी होता है विचारों का, एक धनी होता है मन का, एक धनी होता है पद का, एक धनी होता है मान सम्मान का। लेकिन वो जो थे, वो सेठ जी, वो धन, उनके पास में धन बहुत था, पैसा बहुत था। वो एक दिन एक संत महात्मा से कहने लगे कि साधु जी, मुझे तो अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है। क्योंकि मैंने इतना धन जो है संचय कर लिया है कि 7 पीढ़ी तक, मेरी 7 पीढ़ी तक हो जाएगा। अब मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है, कल आना मेरे पास, मेरे आश्रम में आना। जब दूसरे दिन सेठ जी जो है 8वीं पीढ़ी की चिंता लेकर के जब साधु महाराज के पास गए, तो साधु महाराज से कहने लगे कि उपाय बताइए। साधु महाराज ने कहा उपाय तब बताऊंगा, अभी एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण है और वह दूसरे के घरों में जा कर के अन्न मांगता है, और आज आप जा कर के उसकी भूख मिटाइए, एक दिन का खाना दे दीजिए। तो सेठ जी कहने लगे अरे एक दिन का क्या, मैं 1 महीने का राशन भरा दूंगा उसका। तो संत महात्मा कहते हैं आप जाइए। तो सेठ जी जो है चले जाते हैं, और जाते हैं जैसे ही उस निर्धन के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो अंदर से जो है वो निर्धन ब्राह्मणी आती है और कहती है कि कहो कैसे आना हुआ, आइए बैठिए, चाय पानी ले लीजिए। वह सोचने लगा कि इनके पास खाने को तो कुछ नहीं है और फिर भी मुझे बैठने के लिए कह रही है, क्योंकि वो मन की धनी थी। भले ही उसके पास धन नहीं था, तो वो मन की धनी थी। तो उसने बुलाया और पूछा कहो कैसे आना हुआ। तो वह जो धनी व्यक्ति, जो सेठ जी थे, वो कहने लगे कि मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, और मैंने सुना कि आप बड़े निर्धन हैं, तो मैंने सोचा कि आपको रोज़ मांगना पड़ता है, तो एक दिन में जो है 1 महीने का आपका साधन जुटा दूँ। ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे अतिथि देव, आज का खाना मेरा हो चुका है। उस परमपिता परमात्मा ने मेरा इंतजाम कर दिया है, आज भर के लिए खाना हो गया, और ये जो आप मेरे लिए लेके आए हैं, या ये आप किसी और को दे आइए जिसके पास नहीं होगा, आज वो अपना पेट भर लेगा। तो वह कहने लगा अरे क्या तुम्हें कल की चिंता नहीं है। तो वह जो है निर्धन ब्राह्मणी कहने लगी जिसने मेरी आज व्यवस्था की है,
वो मेरी कल भी तो करेगा। उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसने जीवन दिया है, तो उसने भी तो मेरे बारे में कुछ सोचा होगा। इतना सुनना था। वापस संत महात्मा के आश्रम में पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने ये धन तो बहुत इकट्ठा किया, लेकिन वो धन जो परमपिता परमात्मा के नाम रूपी धन और संतोष रूपी धन तो मेरे पास है ही नहीं। मैं तो सबसे बड़ा कंगाल हूँ। इसलिए तो कहा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है अंदर, तो सारी दुनिया की जितनी भी संपत्ति है वो धूल के समान नजर आने लग जाती है। ऐसा संतों ने कहा। तो चिंता न करें, चिंतन करें। जिस ईश्वर ने जीवन दिया है वो सब कुछ अच्छा करेगा। आप संपूर्ण समर्पित हो जाइए और इतना भाव, इतना प्रेम परमात्मा के प्रति आपका हो कि वह परमपिता परमात्मा आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी उलझनें, आपकी सारी चिंताएं सब समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो प्रोग्राम होगा। प्रणाम।